यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल राही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी। हेलो, वेलकम बैक। और मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल शिखा द विलेज गर्ल में। दोस्तों, जब से मैंने अपने चैनल की शुरुआत की है, पहले तो मैं अपने गांव दिखाती थी आपको, अपना शहर दिखाती थी, और कभी कभी मैं शहर से जब दूर जाती थी तो वो सब दिखाती थी। और जैसे मेरे जीवन की शुरुआत हुई, कोई ना कोई हमारे जीवन में ज़रूर होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है हमारे जीवन में, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो हमें प्रोत्साहित करता है, चाहे वो हमारे टीचर हों, चाहे हमारी मम्मी हो, चाहे मेरे पापा हो, मतलब कोई भी हो। ऐसे ही मेरे जीवन के जो सूत्रधार है वो, जैसे मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, वो हमेशा इनकरेज करते थे कि नहीं, तुम्हें ये करना है और तुम कर सकती हो। ऐसे ही दोस्तों, मेरे पास जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी तब मेरे पास फ़ोन आया बिहार से, और बिहार से ये मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी लड़की खड़ी हुई है, मौसम नाम है। और फ़िलहाल हम जहाँ पर है ये है बिहार और झारखंड का बॉर्डर है, और गाँव का नाम क्या है? हरदिया। हरदिया। हरदिया से मेरे पास फ़ोन आता है, कमेंट आता है कि दीदी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और जैसे आप बहुत सारे कामों को रिप्रेजेंट करती हैं, वैसे ही कुछ कामों को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर रहते हुए, इस छोटे से गांव में रहते हुए क्या करती हूँ। और मैं इनके काम को सुन के इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि मुझे लगता है कि मुझे इनके काम को आप तक पहुँचाना चाहिए। और दोस्तों, ये मुझे अपना गाँव घुमाने लाई थी। हम यहाँ पर देख सकते हैं आसपास का, थोड़ी सी लोकेशन देखिए। आसपास बहुत ऊंचे ऊंचे से पहाड़ हैं, गिरडी के पहाड़ हैं, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे सीताफल के पेड़ भी हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। तो मौसम, हमें अपना गांव घुमाओ, और गांव घुमाने के बाद ये भी बताना कि तुम क्या काम करती हो और लोगों से किस तरह से तुम्हें प्रेरणा, मतलब लोग तुमसे कैसे प्रेरणा ले सकते हैं, ये बात भी मुझे ज़रूर बताना। तो मुझे अपना गाँव घुमाओगी? जी बिल्कुल। तो और तुमने मुझे क्यों कांटेक्ट किया, कैसे कांटेक्ट किया, क्या सोचकर कांटेक्ट किया? जी, मेरा नाम मौसम है और मैं हरदिया गांव की रहने वाली हूँ, ज़िला नवादा। और मैं इसलिए इनके संपर्क में आना चाहिए क्योंकि मुझे लगा कि जिस तरीके से ये अपनी बातों को सबके पास पहुंचा रही है, तो क्यों ना मैं भी इनसे संपर्क करूं और हम लोग भी आगे बढ़े, हम लोग को भी लोग जाने। जिस तरीके से इनका चैनल को सब लोग जान रहे हैं, इनके बारे में लोग जान रहे हैं, तरह तरह की कहानियाँ ये डालते हैं, तो हमारी कहानियों को भी लोगों को सुनना चाहिए क्योंकि भाई हमने भी कुछ किया है, हम लोग को भी कोई जाने, हमें भी मन करता है कि कोई हमारी बातों को सुने। जी। और मौसम, सबसे अच्छा मुझे पता है क्या लगता है, तुम लोगों का यहाँ का प्रेम। मैं जब से बिहार की धरती पर आई हूँ, मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, और सबसे अच्छी मुझे उनकी बोली लगती है, और मैं बहुत खुश हूँ। आप आइए ना, आप बैठिए ना, आप सुनेंगे। तो मौसम मुझे अपने गांव से इंट्रोड्यूस तो करा ही रही हैं, साथ ही अपनी पूरी कहानी सुनाने वाली हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। कुछ ऐसी घटनाएँ भी आपको सुनने को मिलेंगी कि शायद आपका भी दिल दहल जाए कि यार ऐसा भी होता है। तो आइए चलते हैं। ये देखिए, सामने आपको बहुत ही सुंदर सा पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, और मुझे लग रहा है मैं बस यहाँ पर शुरू हो जाऊँ, गाना गाने लगूँ कि वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें। और कितना खूबसूरत पहाड़ है, और ये इस नेचुरल वातावरण में यहाँ पर रहती हैं। दोस्तों, ये वातावरण देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन होता ये है, यहाँ पर रहना, यहाँ काम करना, यहाँ के लोगों को कुछ समझाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना मौसम? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जितना मतलब सुंदर ये दिखने में लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग मतलब काफ़ी लोगों को समझाने में समय लगता है, सबके साथ में घुलने मिलने में समय लगता है। तो आइए दोस्तों, मुझे यहाँ पे देखिए एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाती हूँ, जो मैं आपको अक्सर अपने गांव में दिखाती हूँ। आप थोड़ा पास से देखिए, कितने सारे सीताफल है, और हम इन्हें शरीफा भी बोलते हैं। और देखिए कितने सारे हैं इस पूरे पेड़ में, कितना खूबसूरत सा पेड़ है। और मुझे लग रहा है मैं ये सारे के सारे यहाँ से पैक करा के ले जाऊँ आप लोगों के लिए। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो इस खूबसूरत सी जगह को देखने के बाद आइए हम मौसम के काम से इंट्रोड्यूस होते हैं कि मौसम ने आखिर हमें यहाँ बुलाया क्यों है। तो मौसम, चले हम अंदर चलें, तुम मुझे बताओगी, अपनी गर्ल से मिलवाओगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मौसम, अब मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, तो अब तुम मुझे ये बताना कि तुमने अपने काम की शुरुआत कैसे की और क्या काम करती हो तुम इस गांव में रह के, क्योंकि तुमने मुझे ये बताया था कि यहाँ काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जी
जब मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि हमें भी लगता था कि हमें भी कोई सुने, हमें भी कोई जाने, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग बस खाते थे, पढ़ते थे, बस उतना में हमारा दुनिया ख़त्म। लेकिन हमारा जो शारीरिक विकास है हम लोग कैसे करेंगे, ये इसकी जानकारी हमें कोई नहीं देती थी, हमें समझ में भी नहीं आता था। तो इस तरीके से हमारे साथ में ग्राम निर्माण मंडल जुड़े और उसके साथ वो हमें जानकारी देना शुरू किया। उसके बाद हमें फिर भी समझ नहीं आया, तो हमने काफ़ी प्रयास किया और लोगों को जोड़ने में काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो हमें घर वालों को समझाने में बहुत मुश्किल आई। बोलते हैं लोग कि अगर परिवार साथ हो तो सब चीज़ होता है, लेकिन शुरुआत में हमारा परिवार भी सपोर्ट नहीं किया। बाद में तो लोग आते हैं, लेकिन शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं किया हम लोग को। इस तरीके से हमें काफ़ी कठिनाइयाँ हुई और अभी हमें लगता है कि हम लोग अपने रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ हमें चलना चाहिए। मौसम, तुम बहुत सारे कामों के लिए यहाँ पर जानी जाती हो। मैंने अभी गांव में चर्चा की तो कोई तुम्हें पैड वुमेन नाम से भी बुलाता है और पैड बैंक तुमने स्टार्ट किया, तो इसकी शुरुआत कैसे की? क्या तुम्हारे जहन में आया? क्योंकि जब हम शहर में रहते हैं तो हमारे लिए सारी सुविधाएं बहुत आसान होती है, तो क्या गाँव में भी वही सब कल्चर होता है या कुछ डिफ़िकल्ट होता है? जी, सबसे पहले तो माहवारी पे लोग बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है ऐसा कि भाई ये बहुत बड़ा ये जो श्राप है महिलाओं के लिए, और ये सब के बारे में हमारे भाई को, पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके लिए सब लोग कपड़े का इस्तेमाल करते थे, और ये इस्तेमाल करने पे क्या होता था कि काफ़ी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लिकोरिया, बच्चेदानी की प्रॉब्लम। तो ये सब हमारे ग्रुप की लड़कियों के साथ में होना शुरू हो गया। तो हमने कहीं से जाना कि पैड का इस्तेमाल करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो जब हमने जाना, लेकिन जानने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ठीक है आपके पास है, मेरे पास है, लेकिन बाकी सबके पास नहीं है। तो और ये गांव में मिलता भी नहीं है, हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है, पैड नहीं मिलता। इसके बारे में तो लोग जानते भी नहीं थे, अब जानना शुरू किए हैं। तो हमने क्या किया कि सोचा हमारा जो ग्रुप है महीने में एक बार बैठक होती है, तो क्यों ना हम लोग, जो लड़की लोग को घर में पॉकेट खर्च के लिए पैसा दिया जाता है, तो 1-1 रुपया करके हर एक लड़की जोड़े और 30 दिन में 30 रुपया एक लड़की लेके आए। इस तरीके से हमारा ग्रुप में जो है 12 से 15 लड़कियां हैं, तो वो लोग लेकर के 30-30 रुपया हर एक महीने बैठक में आना शुरू की। फर्स्ट बैठक में तो हम लोगों ने जो पैसा इकट्ठा हुआ उसे 1-2 लड़की जा करके, सबसे पहले तो जाने में हिचकिचाहट हो रही थी, हम लोग बोलेंगे कैसे जाके कि हमें पैड चाहिए, वो भी वहाँ पुरुष होगा। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफ़ी सारी दिक्कतें की और हम लोगों ने एक पेज पे लिखा कि हमें पैड चाहिए। अच्छा। और उसके बाद हमने इस तरीके से दिया, तो दुकान वाले ने हमें दे दिया। उसके बाद जब हम लोग लेकर के आए तो वो 30 रुपये में ही दिया। लेकिन हम लोग को लगा भाई कि हम लोग बार बार लेने जाएंगे तो इसके लिए तो कुछ कम करना चाहिए। तो हम लोगों ने अगली बार डट के बोला कि भाई हम लोग हमेशा लेके जाते हैं, तो हमें 30 रुपये में नहीं चाहिए। तो वो 25 रुपये में देने लगा। जब वो 25 में देने लगा तो उससे हमारे 5-5 रुपये की बचत होने लगी। तो जो लड़कियां दे नहीं पा रही थी पैसे, उनको हमने देना शुरू कर दिया। जो हमारे गाँव की भाभी लोग थी, महिला लोग थी, उनको देना स्टार्ट किया, ताकि उनको लगे भाई कि हमारे गाँव की लड़कियाँ क्या कर रही है। सही बात है। तब वो हमारे साथ में जुड़ेगी। और हम ही परिवर्तन लाने से कुछ नहीं होगा, गांव में भी परिवर्तन आना जरूरी है। इस तरीके से हमने किया। उसके बाद हमने एक युवा क्लिनिक का भी निर्माण किया, क्योंकि युवा क्लिनिक जैसे कि हमारे बच्चों के लिए जगह है, आरोग्य दिवस जहाँ टीका पड़ता है, महिलाओं के लिए, गर्भवती महिला के लिए वहाँ पर है। पुरुष प्रधान देश तो है ही भाई, अगर किसी तरीके का कोई बैठक हुआ तो वहाँ कौन जाएगा? पुरुष जाएगा बात करने के लिए। लेकिन जो हमारा युवा है, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत एक युवा का देश है, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ है हमारा युवा? किसी तरीके का उसको कुछ जानकारी नहीं है। किसी को ब्लॉग भेज दो, पता चलेगा क्या हुआ? कुछ नहीं पता चलेगा। गांव में क्या हो रहा है, आखिर बाल विवाह हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे युवा के भी दोष है कि वो लोग हमारा सहायता नहीं करते। तो हम लोगों ने हमारा जो 6 महीने पे जनसंवाद होता है, उसमें हमने अपनी बातों को रखा कि हमें एक युवा क्लिनिक चाहिए। उसमें हमारे माननीय हमारे संस्था के लोग, ग्रामीण मंडल के लोग थे। उसके बाद फिर हमारे क्या कहते हैं उसको, सिविल सर्जन सर थे, डिस्ट्रिक्ट से कई लोग आए हुए थे, हमारे ब्लॉक से थे, बीडीओ सर थे, अस्पताल से लोग थे। और हमने एक मांग पत्र रखा कि हमें एक युवा क्लिनिक चाहिए, और हमें दिया भी गया, जहाँ पे अभी लड़की लोग जाकर के वो सेवा ले रही है किशोरावस्था पे, भेदभाव पे लड़के लड़कियों में, उसके बाद फैमिली प्लानिंग पे, उसके बाद फिर जो नशा मुक्त जो है उस पे, इस तरीके से।
अरे इतने सारे, ये जो मौसम है सिर्फ 20 साल की है और वो इतनी दमदारी से सारे काम करती है कि मैं इसकी बातों को सुनकर हैरान हूँ कि इसने युवा क्लिनिक को वो यहाँ लेकर आ गई लड़की। मांग पत्र रखकर 2 दिनों में यहाँ पर युवा क्लिनिक खुल गया। इसने पैड बैंक बना दिया, लड़कियों से 1-1 रुपये जो हमारे घर के बच्चे शायद 15, 20, 50 रुपये पर डे सिर्फ टॉफ़ी और बिस्किट में खर्च कर देते हैं, ये लड़कियों की काउंसलिंग कर करके 1-1 रुपये बचत करके उन्हें बहुत सारी बीमारियों से बचा लिया। और ये लड़की मुझे बता रही है कि हमें युवा ही सपोर्ट नहीं करते हैं बाल विवाह को रोकने में। तो मुझे मौसम बताओ, क्या बाल विवाह भी रोके हैं तुमने? जी, मैंने बाल विवाह भी रोके हैं। कितने? 51। बाप रे। तो इस तरीके से हमने रोके हैं। तो इसका मतलब ऐसे नहीं हुआ कि हम लोग को शुरू में ही सफलता मिल गई, काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि हमने जब बाल विवाह रोकने के लिए गए थे, जब हमारा बाल विवाह रुका तो वो बस वैसे वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, वो बस शुरुआत हुई थी हमारे लिए। हमारे घर पे धमकियाँ आना स्टार्ट हो गया कि कैसन संस्कार दे के रखले हो अपन बाल बच्चा के, कि हमनी के इतना मेहनत से मतलब कि किए हैं, कमा के हम लोगों ने शादी का अरेंजमेंट किया है, और तोहर बाल बच्चा जो है को हमनी के बर्बाद करके रख दिल को। की संस्कार दिलो, एगो तो अपन बाल बच्चा के आवारा छोड़ दिलो आ हमनियों के बाल बच्चा के लेकर डूब गए। हम कहाँ केकरा मुँह दिखाइए इस तरीके से, क्योंकि उन लोगों को जेल में भी जाना पड़ा था, काफ़ी सारी उनको भी समस्या आई। लेकिन समस्या क्यों आई? आपने तो जानबूझ के ली। तो ये ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ से शुरुआत हुआ था। हमारे समाज में सब लोग हमें घृणा के रूप में देखने लगे थे, इस तरीके से देखते थे जैसे मतलब हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। अच्छा। इस तरीके से और कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करने लगा था, क्योंकि उन लोगों को लगने लगा था कि मैं समाज के लिए एक श्राप हूँ और मैं सबकी शादी तोड़वाती हूँ। तो इस तरीके से हमें देखने लगे थे और यहाँ तक कि हमारे घर पे लोग पहुँचने लगे और घर पे पाबंदियाँ लगाने के लिए बोला गया कि आप अपने बेटी को घर में रखें। लेकिन मैं खैर मनाती हूँ कि हमारे परिवार अच्छे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने दिया। और लेकिन मुझे लगता है कि अगर अच्छे कामों के लिए करना पड़े तो ये सब समस्या तो आएगी, क्योंकि आगे तो बढ़ना है। 20 साल की लड़की धमकियां भी सह गई, बहुत सारी लोगों की नाराज़गी भी सह गई और ये भी इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया कि वो घर बर्बाद कर रही है। लेकिन असल में वो घर बर्बाद नहीं कर रही थी, एक नहीं बल्कि 2-2 घर आबाद कर रही थी। और मौसम के पास ऐसी कई सारी कहानियां हैं और कई सारी लड़कियों के ग्रुप्स हैं। और मौसम सिर्फ अपने गाँव में ही नहीं, आसपास की पंचायतों में करीबन 15 से 20 16 पंचायतों में यहाँ पर इस तरह की लड़कियों को जोड़कर, किशोर लड़कियों को जोड़कर एक ग्रुप बनाती हैं और इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम के बारे में समझाती हैं, उनकी काउंसलिंग करती हैं, चाहे वो माहवारी की समस्या हो, चाहे किशोरी स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो, मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो और फैमिली प्लानिंग को लेकर भी कई सारी बातें मौसम खुद भी समझाती है और क्लिनिक भी लेकर जाती है। मौसम, मुझे कोई ऐसी घटना बता सकती हो जब सबसे ज़्यादा तुम्हें फेस करना पड़ा हो, तुम्हारे ऊपर भी बहुत बुरा समय बीता हो, बहुत कुछ तुम्हारे साथ हुआ हो? मतलब समस्याएं तुमने बताई कि कई धमकियां भी मिलती हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ हुआ? जी जी मैम, मैं उस लड़की का नाम लेना नहीं चाहूँगी, उसके गांव के नाम लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं बताना चाहूँगी जब मैं अपने गांव से अलग पंचायत में जब मैं बैठक करने गई तो हम लोग साथ में बैठक करते थे तो दोस्ती जैसा हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं बैठक कर रही थी तो वो लड़की बैठक में नहीं आई। तो जब बैठक में नहीं आई तो जब कोई अच्छा अगर लड़की रहती है, कोई बोलने वाली रहती है तो उसकी कमी महसूस होती है। तो हमें लगा भाई क्यों नहीं आई, सबसे पूछे तो कोई बताना ज़रूरी नहीं समझा मुझे। लेकिन एक छोटी सी बच्ची वो बताई कि वो अपने घर में है और उसके माता पिता उसको आने नहीं देना चाह रहे। वो बहुत रो रही थी, उसके घर वाले उसे मार पीट कर रहे हैं। तो मुझे अजीब लगा कि उसके घर वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब मैं उसके घर गई तो उसकी माँ ने हमें काफ़ी सारा मतलब कि गाली दिया, बुरा भला बोला। उसके बाद फिर वो अपनी भाषा में बोलने लगी कि हमनी के पगड़ी गिरा दिल हो, तोहर वजह से हमनी के हमर आदमी के पगड़ी गिर गए, हमर बेटा के नाक कट गए, इस तरीके से वो बोलने लगी। तो मुझे समझ में नहीं आया भाई कि मैंने किया क्या है ऐसा। अभी तक तो सारे गांव वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा क्या हो गया 1 मिनट में। तो बल तू चल जाए यहाँ से, तू बर्बाद कर दो, हमारे बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हम क्या केकरा मुँह दिखाइए अपन, इस तरीके से बोलने लगी। मुझे तो गाली गलौज भी करने लगी, मेरे मुँह पे दरवाज़ा बंद कर दिया गया। बड़ा बुरा लगा मुझे, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा क्या मैंने कर दिया, इतना टेंशन हो गया। तो मैं घर गई, उसके बाद फिर से वहाँ वापस गई अगले दिन कि ऐसा क्या हुआ है जो वो लोग ऐसे कर रहे हैं।
तो जब मैं एक बच्चे के द्वारा वहाँ पे सूचना भिजवाई लड़की के पास, तो वो बताया गया कि इस रूम में है। तो मैं क्या की कि एक नीचे मतलब ईंटा लगा हुआ था, तो उस पर चढ़ के और खिड़कियों को खुलवाया, उससे पूछा क्या दिक्कत है। तो वो बहुत रोने लगी, मैं नहीं बचूंगी, मैं मरना चाहती हूँ, मेरे घर वाले मेरे साथ में बहुत सारा मतलब मार पीट कर रहे हैं, खाना नहीं देते हैं, 2-3 दिन से मुझे बंद करके रखा है। हम बोले क्या समस्या है? तो वो बोली कि उन लोगों को लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। अच्छा। तो मैंने बोला ऐसा क्यों लगता है उनको? तो वो बोली कि मेरा पैर सूजा हुआ है, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो हमने कहा उन्हें बताओ, विश्वास दिलाओ। तो वो बोली मैं कैसे विश्वास दिलाऊँ, उनको विश्वास ही नहीं है मेरे पे। तो हम क्या किए, हम बोले ठीक है तुम रहो, मैं जा रही हूँ। जब मैं वहाँ से निकली तो हम लोग जब बैठक करते हैं तो आशा दीदी से भी हम लोग जुड़े रहते हैं, तो उनसे हमने बात की कि आप उसके घर जाइए, आप गांव के हैं, उन्हें समझाइए किसी तरीके से। वो घर गई, उनको समझाई कि अगर इस तरीके का बात है तो मतलब उनको तो अपनी पास करना था, तो किसी तरीके से हम लोग जान रहे थे वो प्रेग्नेंट नहीं है। हम बोले ठीक है, आपका बेटी का अगर इस तरीके का बात है तो हम लोग अबॉर्शन करवाएंगे। हम लोग झूठ मूठ का उनको दिलासा दे दिए, नाटक किए, हम लोग एक नाटक बनाए। तो इस तरीके से वो हमारे झांसे में आ गई और हम लोग लड़की को, उसकी माँ को, वो आशा तीनों एएनएम के पास गई। जब एएनएम के पास गई तो प्रेगनेंसी किट से चेकअप हुआ तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तो कहाँ से आता। तो पता चला, एएनएम बताई कि इनका क्या है कि वो 3-4 दिन से खाना नहीं खा रही है, इसके वजह से चक्कर आ रहे हैं, पैर सूज गए हैं, मौसमी बदलाव के कारण इनको उल्टी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो महिला रोने लगी, अपने बच्चों को, अपने बेटी को गले से लगा लिया। मैं भी पीछे से गई, मुझे भी पकड़ के रोने लगी, अगर आप नहीं होते तो मेरी बच्ची मर जाती, मैं क्या करती, मैं अपने बच्चों को खो देती। मैंने बताया कि एक माँ, बेटी की जो दोस्त होती है वो एक माँ होती है, तो आपको समझना चाहिए कि मेरी बेटी क्या कर रही है या और क्या कहना चाहती है। इस तरीके से मैंने एक परिवर्तन लाया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं किसी के काम तो आ सकी। दोस्तों, मैं बहुत सुनकर थोड़ा सा दुखी हो गई कि आज भी हमारे गांव में ऐसा होता है कि शायद कुछ लक्षणों को देखकर ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि इस तरह की कोई समस्या रही होगी। और ये लड़की जो मौसम जो है, ये हार नहीं मानी। ये 20 साल की है और शायद उस वक्त ये 19 साल की रही होगी। ये लड़की हार नहीं मानी और उस वक्त 16-17 साल की थी। 17 साल की थी ये लड़की। मुझे कभी कभी इन लड़कियों को देखकर रानी लक्ष्मीबाई की याद आ जाती है कि ना हारे हैं ना हारेंगे कभी वाली घटना याद आ जाती है मुझे। और इस 16-17 साल की लड़की ने उस लड़की को मरने से बचा लिया, वरना उसकी माँ जो है शायद उसे मार के ही उसको, उस लड़की की शायद उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन ये लड़की डटी रही और आज ये 20 साल की है और 4 साल में इसने अपने गाँव में और अपने आसपास इतना परिवर्तन ला दिया है कि मैं हैरान हूँ। और मैं सचमुच इतनी विस्मित हूँ यहाँ आकर कि हमारे भारत देश में, हमारे राज्यों में ऐसी लड़कियाँ रहती हैं जो इतनी दमदारी से काम करती हैं। शायद IAS IPS के जैसे पावर हो इनके पास, वो कोई भी बदलाव ला सकती हैं समाज में। तो मौसम, तुम मुझे अपनी गर्ल से मिलवाओगी जो तुमने टीम बनाई है? जी बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं और आपको मिलवाते हैं। हाय, क्या नाम है आप सबका? मेरा नाम सानिया है। हाँ, और आपका? मेरा नाम कविता कुमारी है। आप सब मुझे बताओ, जब मौसम दीदी ने आपको जोड़ा या कहा होगा कि प्लीज़ हमें 1-1 रुपये कलेक्ट करना है, या फिर हम सबको एक ग्रुप में यहाँ पर इकट्ठा होना है, या हमें एक यूनिट बनानी है, एक यूनिटी के तौर पर रहना है, तो आपको क्या फ़ील हुआ? सबसे पहले क्या लगा कि क्या करने जा रही है मौसम दीदी? हम लोग को मतलब बहुत अच्छा फील हुआ पहले, लेकिन फिर हम लोग सोचे क्या हम लोग से हो पाएगा ये। फिर लेकिन जब धीरे धीरे हम लोग ने ये करना शुरू किया तो हम लोग को बहुत अच्छा लगने लगा कि नहीं, ये हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है कि इससे हम लोग का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हम लोग को अगर अकेले लेने में शर्म है, तो अगर हम लोग साथ में लेते हैं तो हम लोग को शर्म नहीं है। हम लोग सब साथ में जाके अगर किसी दुकान में जाके बोलेंगे हमको पैड चाहिए, तो हमलोग को शर्म नहीं लगेगा फिर बोलने में भी। मौसम, जैसे तुम इन सब की काउंसलिंग करती हो, तो BVHA से जुड़ने के बाद या SRHR से जुड़ने के बाद तुम्हें अपनी पर्सनालिटी में और जब कुछ चेंज महसूस हुआ, और उस चेंज को तुम क्या इन तक पहुंचा पाई? जी बिल्कुल। मैंने सबसे पहले तो मैं अपने अंदर परिवर्तन लाई, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम दूसरों में चाहेंगे कि वो हो, तो सबसे पहले मेरे अंदर भी होना चाहिए, तभी हम किसी के आगे देख सकेंगे। तो सबसे पहले हमने इनको बताया कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर कैसे रह सकता है, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इन्हें यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी,
युवाओं के बारे में तो हमने इनको बहुत सारा कुछ बता रखा है। तो इस तरीके से मैं अपने पूरे ग्रुप में परिवर्तन ला रही हूँ और अपने अंदर भी परिवर्तन ला रही हूँ। हमारे साथ जो जैसे कि आपने स्टार्ट में बताया था कि सबके साथ कोई होते हैं तभी वो लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो हमारे जो सर हैं ग्राम निर्माण मंडल के सर भरत भूषण सर, तो वो उन्होंने हमें काफ़ी मदद किया है। एक तरीके से समझिए तो छत मिला है भाई उनके वजह से, तो काफ़ी परिवर्तन आ पाया। जी जी बिल्कुल मेरे साथ लेकर आइए ना, हम उनसे भी बात करेंगे। 2 मिनट यहाँ बुलाइए ना जी। और कोई बोलना चाहेगा, कोई और जो बताना चाहे? अरे यार तुम लोग तो यार स्वयं सिद्धा हो यार, आने वाली तुम लोग हमारा भारत का भविष्य हो। कुछ बोलना चाहोगी? तुम बोलो। नाम बोलो। मेरा नाम मनीषा कुमारी है। मैं चेंजेस आया तुम्हारे अंदर दीदी से जुड़ के? दीदी से जुड़ के बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे दीदी अभी बताई है कि हम सब से यानी कि जो ये 1-1 रुपये लेते हैं, उसके बाद फिर महीने में 30 रुपये होते हैं और फिर उससे एक जगह इकट्ठे करके देते हैं, यानी कि पैड लाते हैं, उसके बाद सबको देते हैं। और जो नहीं जिनके पास नहीं हो पाता तो उन्हें भी देते हैं। यही पड़ी। वेरी नाइस। मतलब लड़कियां देखिए कोशिश कर रही हैं धीरे धीरे से आगे बढ़ने की, बोलने की, चेंज खुद में लाने की। हमारे साथ यहाँ जैसे कि मौसम ने बताया था कि भारत कोई ना कोई हमारे पीछे ज़रूर खड़ा होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर पुरुष के पीछे एक स्त्री खड़ी हो, एक स्त्री को आगे बढ़ाने में भी एक पुरुष का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो भरत भूषण सर हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे कि वो एक पुरुष है और हमारा समाज भी अभी भी पुरुष प्रधान देश के नाम से ही जाना जाता है या समझा जाता है। तो एक पुरुष होने के नाते उन्हें ऐसा क्यों लगा कि इन बच्चियों के बारे में सोचा जाए, ऐसा उनके जहन में क्यों आया और मौसम को इतना वो आगे लेकर आए? जी, ये सबसे पहले तो जो यहाँ पे हम लोग आप लोग आए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे जंगली क्षेत्र में आकर करके और इन बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। तो इसके लिए आपकी पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। तो शुरुआत जो हम लोग का हुआ था वो जनवरी 2016 में हुआ था, जब इन बच्चों के साथ हमारा जुड़ाव हुआ था। तो शुरू में इन लोगों ने जो है सो किशोरी समूह का गठन किया और बहुत सारी समस्याएं इन लोगों के साथ आ रही थी, जो कि ऑलरेडी मौसम ने पहले बताई है। और उस दरमियान में हमने चाहा कि जो है सो जो भी इनकी समस्याएं हैं, चाहे वो ये यौन स्वास्थ्य के प्रति हो या पैड के संबंधित हो, तो इन लोगों के साथ बैठक कर करके और उसके बाद फिर जो है सो इनको तैयार किया गया। ये पहले बोल नहीं पाती थी, अपनी बात को रख नहीं पाती थी, घर से बाहर भी निकलती थी तो इनके साथ समस्या होती थी, कहीं ना कहीं रास्ते में कोई छेड़खानी भी करता था, बहुत तरह की समस्याएं थी। तो भीतर से इन लोगों को हमने सोचा कि पहले बोल्ड बनाया जाए। तो बोल्ड कैसे बनाया जाएगा? तो अकेले से तो होगा नहीं, तो जब तक 10 अंगुली एक साथ मिलेगी नहीं तब तक जो है सो बोल्ड होगा नहीं। तो समूह का गठन कर करके इन लोग जो भी कार्य करती थी मिलजुल करके एक साथ करती थी। धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि समाज में भारत भूषण जैसे लोग भी हैं जो कंटिन्यू समाज की उन्नति के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आज एक मौसम आगे आई है और इतनी सारी लड़कियों को लीड कर रही है, कल को इतनी सारी मौसम हमारे आसपास हैं, ये सब आगे आएंगी और आने वाली पीढ़ी को लीड करेंगी। आने वाली जो हमारी गर्ल्स हैं जो किशोर अवस्था में कदम रख रही हैं उन्हें लीड करेंगी। मौसम को कई सारी मैगज़ीन ने, कई सारी पत्र पत्रिकाओं ने अपने फ्रंट पेज पर स्थान दिया है और अपने अच्छे काम की वजह से वो कहते हैं ना कि अच्छे काम कीजिए, अक्सर फूल बेचने वालों की जो हाथों में जो है वो खुशबू रह ही जाती है। तो आप भी अच्छे काम करते जाइए। मौसम में आखिरी में कोई मैसेज चाहूँगी तुमसे कि तुम क्या मैसेज देना चाहोगी कि तुम्हारी जैसी लड़कियां आगे आएँ और एक नए भारत का निर्माण करें? जी, मैं चाहूँगी कि जिस तरीके से अभी मुझे जाना जा रहा है या और भी लोगों को जाना गया है, और भी जैसे जिस तरीके से ये उतने दूर से भोपाल से आई हैं हमारे पास हम लोगों को जानने के लिए, तो इस तरीके से हर एक हमारे समाज की लड़कियां आगे बढ़े। और वो कहते हैं ना कि लड़की चाहे तो हर मुकाम पा सकती है, अगर दिल में हो उमंगता और विश्वास तो वो आसमान में छलांग लगा सकती है। अभी तो हम लोगों ने बस आसमान को देखा है, असली उड़ान तो बाकी है। तो सारी लड़कियां जो हैं वो भाई बुलंद हो जाएं, क्योंकि नेता है, नेता का आवाज़ बुलंद होना चाहिए और अपनी बातों को बस रख सके, ऐसा होना चाहिए। उस भीड़ में लोग उसे खुद ही पहचान जाएंगे, अपना पहचान खुद बनाना पड़ेगा।
दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर। जब मौसम ने मुझे कॉल किया कि आप प्लीज़ आइए, तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था यहाँ आने में। मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा होगा बिहार, यहाँ के लोग कैसे होंगे, लेकिन मैं दिल से कहती हूँ यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी मुझे और बहुत सारी जगह जाने का मौका मिलेगा और इस तरह की बहुत सारी स्वयं सिद्धा से मिलने का मौका मिलेगा। और मौसम जैसी जो लड़कियाँ हैं वो हमारे समाज का, हमारे भारत का निर्माण इसी तरह से करती रहेंगी। और मैं इन्हें देखकर और अगर इनकी बातों को और इनके चेहरे को अगर आगे तक पहुंचा पाई तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। तो दोस्तों लेते हैं आपसे विदा अगली वीडियो तक के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई हस्ती के साथ, एक नए गांव के साथ और एक नए गांव के कल्चर के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत और जय मेरे बिहार की माटी।